नमस्कार, 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। शाम के 5 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पे इस खास शो के साथ में हम मौजूद हैं। मैं हूं आपके साथ में आरेंद्र। हिंदुस्तान की सियासत को एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स देने का बात करने वाली आम आदमी पार्टी, एक पारदर्शी व्यवस्था को राजनीति में लाने की बात करने वाली आम आदमी पार्टी, लोगों को एक प्रकार से नए विकल्प का भरोसा देने वाली आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो ये तमाम बातें और वायदे किए गए थे और शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में दो बार एक प्रकार से भरोसा मिला है जनता का और शायद इसीलिए सरकार भी बनी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है तमाम ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे लगते रहे जो भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी वानगी बयां करते हैं। दिल्ली में जिस प्रकार के विकास के मॉडल की बात की जाती है, लेकिन अल्टरनेटिव भ्रष्टाचार का मॉडल के आरोप के तौर पर भी वो लगातार सवालों में घिरते रहे। हाल फिलहाल के लिहाज से अगर बात की जाए तो आबकारी नीति की बात हो, स्कूल घोटाले को लेकर बात हो, डीटीसी बस घोटाले को लेकर बात हो, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके उत्तर पूरी तरीके से नहीं मिले। लेकिन इस बीच में कुछ और सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी और उनके नेता और अरविंद केजरीवाल पे उठते रहे। उसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा करने वाला एक व्यक्ति है सुकेश चंद्रशेखर, जो कि तिहाड़ की जेल में बंद है। उसके बाद उसने तमाम लेटर बम के माध्यम से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बड़े सवाल खड़े किए। वसूली की बात हुई है, तिहाड़ जेल में किस प्रकार से रैकेट चलता है, प्रोडक्शन मनी वसूले जाते हैं, पार्टी को फंड करने के लिए कैसे दबाव बनाया जाता है, महंगी घड़ियां ली जाती, तमाम ऐसे आरोप लगते रहे। उसको लेकर सवालों के घेरे में अरविंद केजरीवाल फिर से घिर गए हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों के बाद में जो कार्रवाई हुई तिहाड़ जेल में, उसके बाद 56 लोगों को कहीं ना कहीं उसकी कार्रवाई देखने को मिली है। बीजेपी ने इस बात का आरोप लगाया है कि अगर उसके आरोपों पर 56 लोगों पर तिहाड़ जेल में कार्रवाई हो सकती है और तो ऐसे में जो तमाम अन्य आरोप वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर लगा रहा है उसकी जांच क्यों नहीं अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल इस बात को साफ करते हैं कि ये आरोपों को वो झूठ बताएं, खुद आकर जनता के सामने ये बात रखें। तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस बीच में बीजेपी ने फिर से आज हमला बोला है अरविंद केजरीवाल पर। क्या कुछ कहा है बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय ने, आइए आपको सुनाते हैं। सुकेश ने जो आरोप लगाए थे और वो आरोप अब पूरी तरह से सही होते दिखाई दे रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। जो एक्शन आपने किया है, जिस एक्शन के अंदर संदीप गोयल जेल सुपरिंटेंडेंट का ट्रांसफ़र किया गया, आज जेल सुपरिंटेंडेंट को निलंबित किया गया, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट संगीता और हंसराज को ट्रांसफ़र किया गया, 56 जेल कर्मियों को ट्रांसफ़र किया गया। ये जेल किसके अंदर है? जेल दिल्ली सरकार के अंदर है। और अब तो ये पूरी तरह से प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये सब लोग प्रथम दृष्टया दोषी हैं, और दोषी हैं तभी ये भी कहा गया है कि ये दिल्ली छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। कितने संगीन एक्शन और आरोप इनके ऊपर लगे हैं और एक्शन हो रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरा बड़ा सवाल केजरीवाल साहब से है। मेरा सवाल है कि आपकी जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है या गुड गवर्नेंस ऑफ केजरीवाल है, क्या वो यही है? भ्रष्टाचार, बेईमानी, प्रशासनिक बेईमानी, यही है? और दूसरा, इस पर केजरीवाल चुप क्यों हैं? वो हर छोटी चीज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सामने आते हैं। मेरा उनको चैलेंज है, अगर उनके अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो वो सामने आकर प्रवक्ताओं के माध्यम से नहीं, दिल्ली की जनता के सामने आकर, देश की जनता के सामने आकर ये सामने लेकर के आए और बताएं कि एक्शन क्यों किए गए हैं। तो अपने आप में बीजेपी साफ तौर से अरविंद केजरीवाल पे चैलेंज दे रही है कि साहब आइए जनता के सामने अपनी बात रखिए, बताइए कि आखिर ये जो आरोप है उसका मायने क्या है। उसकी बात अगर की जाए तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ये संगीन आरोप है। इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो एक बदली हुई राजनीतिक व्यवस्था देने की बात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने की थी वो दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं, संगीन है। कुछ हिस्से तक कार्रवाई हुई है, उसमें भी तमाम ऐसे सबूत निकल के आए हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि शायद दाल में कुछ काला है, और अगर है तो उसको साफ तरीके से बाहर आना चाहिए। बहुत जरूरी है कि किस तरीके की अगर कोई बात या आरोप लगे हैं तो बाहर आए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगर राजनीति की बात की जाए तो उन्होंने जब शुरुआत की तो कहा था कि अगर आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आइए जनता के बीच में अपनी बात को सामने रखिए। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस बात से शुरुआत करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि साहब अगर भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लग रहे हैं तो आपको खुद को पाक साफ बताना और जताना पड़ेगा। तमाम लोगों की फाइलें लेकर अरविंद केजरीवाल उस वक्त घूमा करते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक मूवमेंट के साथ में। निश्चित तौर से कोई भी हो जिस पे आरोप लगे उस प्रकार की उसको सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के बातें रखनी पड़ेंगी, लेकिन
इतने गंभीर और संगीन आरोपों के बाद में खुद अरविंद केजरीवाल इस बात को सामने क्यों नहीं रखते या फिर जांच का स्वागत क्यों नहीं करते? ये तमाम प्रकार की जो चुप्पियां हैं, रणनीतिक चुप्पियां हैं, इस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। हमारी कोशिश यही होगी कि आखिर ये जो तमाम आरोप हैं, इनकी सच्चाई क्या है, इसके मायने क्या है, और इस प्रकार की अगर सार्वजनिक बहस अगर होने की बात की जा रही है तो आखिर उससे आम आदमी पार्टी कतराती नजर क्यों आ रही है? क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है, अभी गुजरात में भी चुनाव है और ऐसे में हिमाचल में चुनाव हो चुका है, तो ये चुनाव के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी आरोपों को तो खारिज करती है, लेकिन लगातार इस बात का जिक्र करती है कि साहब हमको विक्टिम बनाया जा रहा है। तो किस प्रकार से ये बात आगे बढ़ेगी, इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय भी आपके साथ करा देते हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं सतीश लखेरा जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। सतीश जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा रवि श्रीवास्तव हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक है और राजनीतिक विश्लेषक है। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता। हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिंह जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि हमने बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय जी की बाइट चलाई और उसमें साफ तौर पे वो चैलेंज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि अगर आरोप झूठे हैं या जो भी आप पे आरोप लग रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप पहले कहा करते हैं कि साहब अगर ऐसा कुछ मामला है तो आप जनता के बीच जाइए ना। आज एक डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाई पड़ रहा है? रवि जी। देखिए आर्यन जी, इस बात से मैं सहमत नहीं होऊंगा कि जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल सामने क्यों नहीं आते। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू देख रहा था, जो आप जैसे ही एक सम्मानित पत्रकार ले रहे थे, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से यही पूछा कि केजरीवाल ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि ये आबकारी घोटाला क्या है। तो वो महोदय कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर उन्होंने कहा स्कूल घोटाला क्या है, फिर बोला वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोटाला क्या है, कुछ बताइए मुझे। तो वो महोदय कुछ बोल नहीं पाए। सब उन्होंने ये कहा कि ये सब पब्लिक डोमेन में है, ये पब्लिक डोमेन में चल रहा है। देखिए, भाजपा जो है वो एक आरोप लगाओ पार्टी बन चुकी है। उनका काम सिर्फ आरोप लगाने का है। और मजे की बात यह है कि शायद देश की इकलौती पार्टी है जो सबके ऊपर आरोप लगाती है। चाहे वो, ना मैंने किसी अखिलेश यादव को कोई आरोप लगाते देखा, ना ममता बनर्जी को, ना स्टालिन को, ना केसीआर को, किसी को मैंने आरोप लगाते नहीं देखा। जिसको देखा एक भाजपा ही सबके ऊपर आरोप लगा। तो रवि जी, आप ये कह रहे हैं कि आबकारी घोटाला, स्कूल घोटाला, डीटीसी घोटाला, जिन पे तमाम प्रकार की जांच हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, कुछ लोग जेल में बंद हैं, ये सब बिल्कुल खारिज है? मतलब इसमें ऐसा कोई सत्यता नहीं है, सिर्फ कोरे आरोप हैं, क्योंकि लोगों को जमानत नहीं मिल रही है, लोग बंद हैं, ये तमाम प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को लेकर आप उनको खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं सिरे से खारिज करता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी घोटाले का अभी तक कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। आप जांच चल रही है तो जांच चलने दीजिए, मगर ये जांच पूरी तरह से राजनीतिक है। ठीक है, आपने जांच का स्वागत किया और कहा कि चलने दीजिए, लेकिन जो सुकेश आरोप लगा रहा है उसके जांच का भी तो स्वागत कीजिए। ऐसी जांच होनी चाहिए, उसकी मांग आप भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लगाता हूं मैं, अभी बताता हूं आपको जी। सुकेश ने पहले जो 3 पत्र लिखे, वो तीनों पत्रों पे अगर आप हस्ताक्षर देखेंगे तो वो तीनों हस्ताक्षर अलग अलग हैं। मैं इसी विश्वसनीयता पे ही सवाल उठा रहा हूं कि वो पत्र लिख कौन रहा है। मुझे तो लगता है ये भाजपा खुद ही पत्र लिखवाती है जाकर के, या खुद ही लिख करके दे आती है वहां पे कि भाई किसने पत्र लिखा, कब पैसे दिए, कौन सी मनी ट्रेल है, कितने रुपए दिए। लेकिन आपको जरूरत महसूस नहीं होती कि इन आरोपों के बारे में सत्यता समाज के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें? करोड़ों रुपए की घड़ी अगर दी होगी तो किसी दुकान से खरीदी होगी। तो भाई लाओ, एक रसीद दिखाओ ला करके कि हमने 5 करोड़ रुपए की घड़ी के दिन। ठीक है, लेकिन शायद इसीलिए आप जांच की बात भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ सतीश लखेरा जी। सतीश जी, वो कह रहे हैं कि सुकेश के माध्यम से आप चिट्ठियां लिख लिख के भेज रहे हैं, ये प्रेम पत्र आपके माध्यम से जा रहा है। सतीश जी। रवि श्रीवास्तव जी आजकल ताजे ताजे आम आदमी पार्टी के कट्टर समर्थक बने हैं, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो अन्ना आंदोलन से आकर जो चेहरा बदला, राजनीति बदलने वाले आज खुद बदल गए हैं। आर्यन जी, जेल में बंद है एक ठग, और ठग से जो पैसा ठग ले उससे बड़ा महाठग कौन हो सकता है? और केजरीवाल जी उसी सत्येंद्र जैन को बोल रहे हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जब मनीष सिसोदिया जी ईडी की जांच के लिए जा रहे तो बता रहे कि आधुनिक भगत सिंह है। इसलिए इनके जो पाप है, उनके पाप को इन्होंने बड़ा सुंदर तरीके से उसकी कलई कर दी है। इन्होंने कुछ नहीं किया है।
शराब घोटाले में फंसे पड़े हैं, बसों के मेंटेनेंस घोटाले में फंसे पड़े हैं, जल बोर्ड के 57,000 करोड़ का ऑडिट नहीं होने दे रहे हैं, स्कूल का बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें 4 लाख का कमरा इन्होंने 32 लाख का बनाया है, और स्कूलों की जो दुर्दशा है, साइंस और कॉमर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, टीचर पक्के नहीं हो रहे। सतीश जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये सब हवाई आरोप लगा रहे हैं, कुछ इसमें है नहीं, जांच हो जाने दीजिए, कुछ नहीं निकलेगा। वो साफ तौर पे मना कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी आरोपी हो यही बोलेगा, यही बोलना चाहिए। रवि श्रीवास्तव जी क्यों बोलेंगे? वो आम आदमी पार्टी के समर्थक बन के आए हैं, वो दूध का धुला हुआ बताएंगे और अन्ना से बड़ा ईमानदार केजरीवाल को बताएंगे। मगर दिल्ली की जनता जान चुकी है कि इनके कितने चेहरे हैं। हिमाचल जाके जनता से कुछ बोलते हैं, गुजरात जाके कुछ बोलते हैं, पंजाब में इन्होंने कुछ बोला था, और दिल्ली में क्या बोलते आ रहे हैं दिल्ली की जनता जानती है। मगर सुकेश रंजन ने बताया है कि मुझे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर जेल में मुझे कोई खतरा ना हो, इस नाम पे मुझसे 10 करोड़ मांगे गए और मैंने 10 करोड़ दिए। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। 50 करोड़ मैं इसलिए दे चुका हूं कि मुझे राज्यसभा भेजेंगे और दक्षिण भारत का बहुत बड़ा नेता के रूप में मुझे स्थापित करेंगे। और साथ ही इनसे भुगतान कराया गया वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में कि दिल्ली के जो स्कूल व्यवस्था है उसमें एक तो पेड न्यूज छपाई जाए और एक इंटरनेशनल इवेंट किया जाए जिसमें पूरी दुनिया ने ऐसा इवेंट कभी ना देखा हो। ये सारे झूठ होंगे। क्या जवाब देंगे? ठीक है, मैं रवि जी आपके पास आता हूं। हरिशंकर गुप्ता जी हमारे पास कांग्रेस के नेता मौजूद हैं इस वक्त। हरिशंकर जी, क्योंकि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे उस वक्त आपकी पार्टी सत्ता में हुआ करती थी, तो ऐसे में वो आपके ऊपर तमाम, मतलब कांग्रेस के ऊपर तमाम आरोप लगाकर भ्रष्टाचार की बात करते थे, एक नई परिपाटी की व्यवस्था देने की बात करते थे। जिस प्रकार का एक भरोसा और विश्वास पैदा करने का उन्होंने एक नींव रखी थी, आधार रखा था, आज उससे बहुत अलग कहीं दिखाई पड़ते हैं। अपने ही जो कहे हुए बातें और वायदे थे उससे अलग हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देख रही है इन तमाम प्रकार के आरोपों के बीच घिरती हुई आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को? महेंद्र जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिगड़ किसी लाग लपेट के, वर्तमान राजनीति दिल्ली और देश की महाठगों के हाथ में चली गई। केजरीवाल के बारे में जो आपने कहा बिल्कुल सच है। इनका वायदा करना, इनकी गारंटियां देना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को भ्रमित करना, ये केजरीवाल के मैनिफेस्टो का एक सबसे एक ही पार्ट है मैनिफेस्टो का कि लोगों को बेवकूफ बनाओ, लोगों को भ्रमित करो। अब आती है बात सुकेश चंद्रशेखर की। जी, सुकेश चंद्रशेखर एक घोषित अपराधी है, घोषित महाठग है। मैं पहले भी डिबेट्स में कई बार कह चुका हूं, उसकी बात का, उसकी चिट्ठियों को कैसे विश्वास करें? क्या ये, हरिशंकर जी, क्या ये आधार हो सकता है कि एक अपराधी जो कह रहा है उसकी बात को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया जाए कि वो अपराधी है, उसके बारे में इस प्रकार ये आधार है क्या? कानून संबद्ध बात है ये? आयेंद्र जी, आधार की बात नहीं है जी। अपराधी, कोई आदमी अपराध करता है, अपराध तक ही सीमित रहता है, उसके पीछे उसकी मानसिकता भी दूसरे तरीके की होती है। लेकिन यहां तो एक ऐसा महाठग है जिसने हजारों को ठगा है। संगीन मुकदमे इसके ऊपर और इससे संबंधित लोगों के ऊपर चल रहे हैं जी। ये कोई साधारण अपराधी नहीं है, ये कोई साधारण अपराधी नहीं है, महाठग है ये आदमी। और सवाल ये है कि आज जो कुछ भी ये कर रहा है, ये इसकी एक नई चाल है, ठगी करने का एक उसका नया कारनामा है, जिसमें उसने भारतीय जनता पार्टी को भी फंसा लिया है। पहले उसने केजरीवाल को फंसाया, केजरीवाल से पैसे की बात की, वो भी कहता है, वो तो स्वीकार कर लिया उसने जी चिट्ठी के अंदर। लेकिन अब भाजपा उससे क्या चाहती है, भाजपा से क्या डीलिंग उसकी हुई है? क्योंकि वो आदमी ऐसा नहीं, पाक साफ आदमी नहीं है। अपराध करता है कोई आदमी, किसी से अपराध हो जाता है, उसको अपराधी कह दिया जाता है। लेकिन ये तो आदि अपराध करने का आदि है जी, रोज अपराध करता है। हरिशंकर जी, मैं उसकी सत्यनिष्ठा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कानून संबद्ध बात है। कई बार कानून में जो अपराध में लिप्त लोग होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, और उनको सरकारी गवाह के तौर पे भी माना जाता है, उसके आधार पे दिए गए बयान पे लोगों की सजाएं होती हैं। मैं सिर्फ इस लिहाज से कह रहा हूं कि क्या उसकी बात को खारिज कर देना काफी है, या जो वो आरोप लगा रहा है उस पर जांच हो जानी चाहिए, उसके बाद पाक साफ बात हो जाए? आयेंद्र जी, देखिए, एक किलर में और एक सीरियल किलर में बड़ा फर्क होता है। एक तो किलर होता है, एक सीरियल किलर होता है। ये सीरियल अपराध, सीरियल ये महाठग है, ये अपराध करने का आदी है। इसके खून में, इसकी मानसिकता में अपराध के अलावा, लोगों को ठगने के अलावा कोई काम नहीं है।
ठीक है, अभी तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर आप बात कह रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस तक कोई चीटें आएंगी तो उस वक्त भी आपका रिएक्शन लेंगे। प्रमोद जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद। प्रमोद जी बिल्कुल जी, प्रमोद जी किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है और खुद सुकेश ने कहा है कि साहब मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लीजिए, मैं तैयार हूं। क्या अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए तैयार है? यानी कोई व्यक्ति इस तरीके तक जाता है, कहता है साहब अगर मेरे आरोप झूठ निकले तो फांसी दे दीजिएगा। तो क्या इस प्रकार के आरोपों में कोई सत्यता नहीं होगी या सत्यता की जांच हो जाना जरूरी है? देखिए, क्रिमिनल इंटेलिजेंस क्रिमिनल से ही आती है, साधु से नहीं आती। जिनको अगर नॉलेज हो कि जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है अपराधियों के बारे में, दूसरे के बारे में, उन्हीं के जरिए आती है। और सुकेश चंद्रशेखर ने जो आखिरी चिट्ठी लिखी, उसने कहा कि हमारे साथ जो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा मेरा और डिप्टी सीएम और सीएम दिल्ली का, उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अभी रवि जी बोल रहे थे कि सब पे सिग्नेचर अलग है। बात यह है कि सुकेश चंद्रशेखर इस समय मंडोली जेल में बंद है, दिल्ली, वो जो दिल्ली प्रिजन्स जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है जी, उसमें जो जेल की सुरक्षा है उसमें बाहरी आदमी कोई नहीं जा सकता। अगर सुकेश चंद्रशेखर मोबाइल यूज कर रहा है तो फिर तो दिल्ली सरकार जवाब देगी, क्योंकि उनके जेल मंत्री भी जेल में ही है और होम डिपार्टमेंट दिल्ली के पास है। उसमें बीजेपी का या मेरा किसी बाहरी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। जो तिहाड़ की सिक्योरिटी है 5 लेयर है। अंदर जो जहां पे सेल में होते हैं, जहां पे अपराधी होते हैं, टीएसपी गार्ड करती है, ऊपर सीआईएसएफ होती है, टीएसपी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है, कहीं कहीं सीआरपीएफ भी है, दिल्ली पुलिस 3rd बटालियन बाहर होती है जो कैदियों को ले जाती है। तिहाड़ जेल की जो वार्डर्स होते हैं वो तिहाड़ जेल के अपने एम्प्लॉय होते हैं जो कैदियों पर निगाह रखते हैं। तो ये सब बताएं ना, अगर उन्होंने देखा कि कोई उनसे मिला। जब कोई मिलने जाता किसी अपराधी से जेल में, पहले तो उसके घर वाले मिल सकते हैं या उसका डॉक्टर मिले या वकील मिले, बाहरी आदमी कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि जेल सुपरिंटेंडेंट वहां पे सब लोग बैठे होते हैं और वहां पे बाकायदा एक एक चीज की स्कैनिंग होती है, एक एक स्क्रीनिंग होती है। आप तिहाड़ में किसी से मिलकर दिखाइए, बड़े बड़े अपराधी बैठे, हम लोग भी बहुत सोचते थे कभी चल के किसी से बात करें स्टोरी करने के लिए, लेकिन कोई मिलता, कोई आपको, आप घुस नहीं सकते अंदर भाई। इतना आसान नहीं है कि आप किसी से बोले चिट्ठी लिख दे तुम ऐसे कर दो। सुकेश चंद्रशेखर अपराधी है, वो इकोनॉमिक ऑफेंडर है, उसने चीट फ्रॉड किया, 17 केसेस उस पर दर्ज हैं। उसके साथ एक जो एक्ट्रेस है मरिया पॉल, जो उसकी वो लिव इन पार्टनर या गर्लफ्रेंड जो भी कहें, वो भी जेल में बंद है। वो कहता है कि हमारी सुरक्षा है खतरे में, हमको जेल से बाहर निकाल जाए। अब सवाल यह है कि अगर किसी ने गंभीर आरोप लगाए और पब्लिक डोमेन में, आप सिर्फ इसलिए ना ब्रश असाइड कर सकते हैं, नहीं वो तो अपराधी है। अरे भाई जांच तो होने दीजिए ना, आपका तो जांच करा लो, उसके ऊपर 4 मुकदमे और ठोक देना। बिल्कुल ठीक बात। मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते? यही है कि मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते और जांच हो जाने से दिक्कत क्या है? रवि जी, मूल सवाल यही है कि जो शुरुआती आरोप आए उस पर जो तिहाड़ जेल है उसमें कार्रवाई होती है और 56 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, बड़े से लेकर छोटे जो कर्मचारी अधिकारी हैं। तो ऐसे में कुछ तो था जिसको लेकर यह कार्रवाई हुई। अगर कुछ था तो उसके ही व्यक्ति के आरोप पे जो बाकी आरोप है उसकी जांच को लेकर यह हिला हवाली क्यों, या उसको लेकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्यों दिखाई पड़ रही है? रवि जी। अरेंज जी, पहली बात तो मैं 3 लोगों के सवाल मेरे सामने आ चुके हैं। सबसे पहले प्रमोद जी की बात का जवाब दे दूं कि महोदय, ये वही तिहाड़ जेल है जहां पर संजय चंद्रा जी ने बाकायदा ब्लैकमेलिंग करी थी, सारे मोबाइल रख के, जहां पर मूसेवाला सर उसके लिए दिल्ली सरकार जवाब दे। उसके नहीं आप जो बात करें, लेकिन वो कितनी पुरानी बात है। उसके लिए डीजी प्रिजन्स भी जो होता है वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जी रवि जी, समय का थोड़ा ख्याल रखते हुए अपनी बात को संक्षेप में रखें। पूरा ख्याल रखूंगा समय का। कि मित्र को इतना बता दूं कि मूसेवाला मर्डर वहीं से प्लान हुआ था, और जो ये इतने एक्शन हुए हैं, तो डीजी तक वहां का हटाया गया है, तो वो भी तो कार्रवाई चली रही है ना। खैर उसको छोड़िए। अभी दूसरा, मेरे मित्र अभी बता, मतलब आपने ये माना कि कुछ गलत था जो हो रहा था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई, कम से कम उस गलत को सुधारने की कोशिश हो रही है, बेहतर बात है। बिल्कुल, निश्चित रूप से लेकिन हो रहा था ना गलत, सुधारने की कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। मेरा ये कहना है कि जो बात राजनीतिक है, आज से 20 दिन के बाद ना इस मुद्दे पर कोई डिबेट होगी, ना कोई सुकेश चंद्र को बचाने वाला मिलेगा। आप लिख के रख लीजिए आज मुझसे। ये सिर्फ चुनाव के पहले की एक सफाई चल रही है। तो ये तो पूरा राजनीतिक बयान हो गया ना कि आप लोग जिस प्रकार की पार्टी साहब परिपाटी की बात करते थे सर, वो नहीं, आप फाउंडर में बोल रहे हैं सर। मतलब आपको तो और बेहतर तरीके से याद होगी वो बातें, वो तमाम वायदे और उस वक्त के बयान कि आपको पाक साहब दिखना ही है। तो अगर इस प्रकार के आरोप लग रहे तो जांच को स्वीकारते क्यों नहीं है आप?
सर पहले तो जांच को आम आदमी पार्टी के लोगों ने मेरे ख्याल में कभी भी मना नहीं किया। आप मुझे एक उदाहरण दिखाइए कि जांच के लिए कोई मना किया हो कि भाई हमारी जांच नहीं होनी चाहिए। जी खुल के कहते हैं कितनी जांच करनी है करिए, कुएं के ढेर पे बात मत करिए, कर्मचारियों के वेतन पे बात मत करिए, शिक्षा और स्कूलों पे एमसीडी के बात मत करिए। एमसीडी पे बहुत बहस हुई है सर, एमसीडी पे भी और बहस करेंगे। आज इस वाले मसले पे रहते हैं जरा। कहा जाए केजरीवाल चोर है, अरे भाई केजरीवाल चोर है तो तुम जाके पकड़ लो ना उसको, अरेस्ट कर लो केजरीवाल को। किसी ने रोका है कि आपको? सरकार आपकी, पुलिस आपकी। लेकिन जब जांच होना शुरू होती है रवि, तो विक्टिम कार्ड खेलने लगती है आम आदमी पार्टी। समस्या यहां पे आती है, फिर वो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है। सतीश जी, क्योंकि लगातार वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग जो है ना चुनाव की वजह से ये सारी बातें कर रहे हैं और 20 दिन बाद इसकी कोई हवा लेने वाला नहीं होगा। सतीश जी, एक ठग जेल में है, उसने मोबाइल यूज किया, उससे सत्येंद्र जैन अंदर मिले, उसने करोड़ों की घड़ियां उनके लिए खरीदी, 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी दी, 50 करोड़ के लिए भी उसने वसूली की। रवि जी जरा सुन लीजिए, मैं आता हूं आपको वक्त दिया। मैं आपके बीच में नहीं बोला, वो भी एक चार्ज है उसके ऊपर। मैं आपके बीच में के लिए भी वसूली करी थी उसने, आपको याद नहीं है शायद? 200 करोड़ शाह के नाम पे भी वसूले थे, वो उन्हें मिले कि नहीं मिले ये मुझे पता नहीं है। जांच मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद जहां 82 पुलिस वाले जांच के दायरे में है, 56 का ट्रांसफर हो गया है, जो सुपरिटेंडेंट है वो सस्पेंड हो गया है, डिप्टी को ट्रांसफर कर दिया है, ये साधारण बात नहीं है। मगर उसके बावजूद भी सीना ठोक के बेशर्मी के साथ आम आदमी पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक जितने दूध के धुले बन रहे हैं वो सबके सामने आ गया है। सुकेश चंद्रशेखर ने बोला है पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हूं। अभी बहुत दहाड़ रहे हैं श्रीवास्तव जी, बोल रहे हैं हमने कब मना किया? बोलिए ना, बोलिए हम तैयार हैं और उसकी वीडियो का भी कराने आप के लिए तैयार हैं। एक बात बोलिए, आप सिर्फ एक सेंटेंस बोलिए कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। बोलिए, आप पे दम है तो बोलिए। आप नहीं बोल सकते, कट्टर ईमानदार हूँ, अगर है आप तो बोलिए। हाँ है, बोलिए अगर आप पे दम है तो। अरे झूठ बोल रहे थे कि हमने 72 घंटे के लिए यूक्रेन रशिया का युद्ध बंद करा दिया, और एमईए का जो प्रवक्ता है वो कहता है। रवि जी देखिए, विषयांतर ठीक बात नहीं है, बिल्कुल विषयांतर ठीक बात। मसला सिर्फ इतना है, सच नहीं है। 30,000 से ऊपर जो स्टूडेंट्स को ये सच में वापस लाया के सामने बात कर रहे हैं। रवि जी, वैश्विक मंच से लेकर बच्चे वापस आए, वैश्विक मंच से लेकर प्रमोद जी, वैश्विक मंच से लेकर वैश्विक नेताओं ने इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो रोल रहा है उसको लेकर उसकी बात तो खैर हम आज कर ही नहीं रहे, लेकिन आप विषयांतर कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपको ये कहना पड़ रहा है। विषय ये है कि आप पे जो आरोप लग रहा है आप उसको जांच का आप स्वीकारने के लिए नहीं है। जिस आरोप के तहत तिहाड़ जेल में 56 लोगों पे कार्रवाई हुई, उसी आधार पे आप लोग अपनी जांच कराने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? जो बात आप कहते थे कि लोगों को पाक साफ दिखना चाहिए, वो आप स्वीकारते नहीं है। समस्या ये। सतीश जी अपनी बात को पूरा करें। सतीश जी देखिए, जब इन लोगों ने सारे जितने घोटाले रहे, ये नया नैरेटिव सेट करते, ये नया गोल तैयार करते, नई गोल पोस्ट लेकर आते हैं। अब ये जैसे यूक्रेन पे जा रहे हैं, ये शराब घोटाले पे, अगर ये तो दिल्ली का मामला है, बोले ना कुछ नहीं किया है। अरे दुनिया ने देखा है कि आपने 2% का आपने क्या 1 रुपया मिला क्या? बोलिए ना। आपने शराब व्यापारी को 2% उसने नहीं मांगा था, आपने 12% क्यों लिया? कुछ मिला क्या? श्रीवास्तव जी, आप बुजुर्ग वरिष्ठ आदमी, आप हवाबाजी मत करिए सर, मुद्दे पे आपके पास तथ्य हो, फैक्ट हो तो बात करिए। श्रीवास्तव जी देखिए, जब वो बात अपनी रख रहे हैं तो आप रखने नहीं दे रहे हैं, आप जोर से कह रहे हैं, तो फिर यही इंप्रेशन बनता है ना कि आम आदमी पार्टी के पास में तथ्य नहीं है रखने के लिए। समस्या ये आती है। यूक्रेन पे स्टूडेंट्स के इवैक्यूएशन पे चले गए, वहां पे 4-4 अब हमारी जितनी वो उससे सटे हुए देशों के एम्बसीज हैं, सारे सब लगे हुए थे, विदेश मंत्रालय के एक आदमी लगा हुआ था, सारे बच्चे वापस आए। भाई उड़ के थोड़ी आए, वो उनको जहाज मुहैया कराया गया था, भारत सरकार ने कहा कि हम इनको वापस लाएंगे, लाए। आपकी पार्टी का कोई गया हो वहां पे? मसला यही है, झंडा लेके तो बता दीजिए। मसला यही है कि जब आपके आरोप कुछ नहीं, कहां से कहा जा रहा है? सुकेश चंद्रशेखर के आरोप की बात हो रही तो आप चले गए यूक्रेन पे। सतीश जी झूठ बोलने की बात कर रहा हूं। सतीश जी अपनी बात पूरी करें। जो लोग ठग से ठगी कर ले रहे हैं, ये महाठग लोग, और उसके बावजूद भी अपने कॉलर ऊंचे करके बता रहे हैं, स्पष्ट है कि किस तरीके से इन्होंने पुराने भी राज्यसभा टिकट बांटे जिसको लेकर कुमार विश्वास के आरोप थे। ये पेमेंट के साथ राज्यसभा ला रहे हैं,
उसके साथ इनके बोलियां लग रही हैं, फला राज्य के लिए इतना पैसा लाइए, फला काम के लिए इतना लाइए, आप इतना बताइए। रवि श्रीवास्तव जी का अहंकार जो बोल रहा है कि हम राजनीति बदलने आए हैं, ये अन्ना आंदोलन वाला पोस्टर देख रहे हैं, मगर उस आंदोलन के मंच के जितने लोग हैं सब हट गए, केवल केजरीवाल बचे हुए। आपके यहाँ पे सब ईमानदार है और हमारे यहाँ सब बेईमान। वाह, ठीक है, लेकिन आपकी भाई रवि जी आप वही बात है ना कि आप सीधे मूल उत्तर पे आते नहीं, तथ्य देते नहीं, उसके बाद में राजनीतिक बयान देते हो, विक्टिमाइज करने की बात करते हैं। साहब उनके यहाँ कुछ नहीं, उन पे जो आरोप लग रहा है उसका जवाब वो देंगे, आप पे जो आरोप लग रहा है आप जवाब दीजिए, लेकिन आप उस जवाब से बच के कहीं और विषयांतर कर देते हैं। हरिशंकर जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हरिशंकर जी, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति की परिपाटी की शुरुआत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने की थी, आज वहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो अपने स्टैंड पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई तो आपकी भी है। कहां पे देखते हैं आज आप उनको, उस वक्त के बयान और आज की जमीनी सच्चाई को? मैंने तो पहले ही आपको पहली बारी में आपको सब कुछ बता दिया था जी। विभत्स राजनीति का सब इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जो दोनों पार्टियां दिल्ली के अंदर सालों सालों से कर रही। और प्रमोद सिंह जी ने जेल की जो संहिता है उसको तो बयान कर दिया, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, लेकिन सवाल ये है प्रमोद सिंह जी, ये संहिता जो है ये तो कागज पर लिखी हुई है, उसके धज्जियां उड़ा दी गई, सुकेश ने उसकी धज्जियां उड़ाई है, उस पर जिक्र नहीं किया आपने। सर दिल्ली सर बात यही है ना कि दिल्ली सरकार के करे में है ना, इसको लेकर जो अधिकार सुन लीजिए दिल्ली सरकार का है। मैं इसलिए कह रहा था कि जवाबदेही तय वही होती है, अगर सुप्रींटेंडेंट सस्पेंड होगा तो सत्येंद्र जैन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। डीजी निलंबित हुआ, पुलिस वाले निलंबित हुए, कार्रवाई चल रही है, वो पुलिस वाले निलंबित नहीं हुए, जेल के दिल्ली पुलिस जेल के अंदर नहीं है। हरिशंकर जी, आपका पॉइंट क्या है कि अगर मतलब कार्रवाई अब किस पे होनी चाहिए थी? अगर दिल्ली में जेल किसके अंडर आ रही है, कार्रवाई किस पे मांग कर रहे हैं आप? सत्येंद्र जैन पे? पूरा तो होने दीजिए जी, मेरी बात को पूरा तो होने दीजिए। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, पॉइंटेड चीज पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ये कह रहा हूं कितनी लेयर की बात कर दी प्रमोद सिंह जी ने, सीआरपीएफ की लेवल, सीआईएसएफ की लेयर, सिक्योरिटी की, बीएसएफ की। अरे भैया, इन तमाम के बाद वो अपने जेल के अंदर एक्ट्रेस को बुला के मिलता रहा, हजारों करोड़ों रुपए बांटता रहा जेल के अंदर से। तो जिम्मेदार कौन? हरिशंकर जी, पॉइंट तो यही है, जिम्मेदार कौन हुआ? सत्येंद्र जैन। मैं यही तो बोल रहा हूँ, जिम्मेदार किसकी हुई? जेल जिसके अंदर जिम्मेदारी उसकी है। चिट्ठी के ऊपर बात आपने बंटवाया नहीं, अब आप देखिए उस पॉइंट से हट रहे हैं। हरिशंकर जी, जिम्मेदारी फिर किसकी हुई? बात यही है ना। बिल्कुल नहीं हट रहा पॉइंट से मैं। जी, तो जिम्मेदारी किसकी हुई? अंदर कैसे जा सकता है? मुझे बता रहे हो, एक सेकंड, जिम्मेदारी किसकी हुई? आपने तो कहा ना हरिशंकर जी, जिम्मेदारी किसकी हुई अगर उस सब के बावजूद ये सब हो रहा है तो देख लीजिए, चार दीवारी जो जेल की है जी, वो दिल्ली सरकार के पास है। प्रमोद सिंह जी, आपको समझ लेना चाहिए जी, अंदर का पुलिस महकमा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नहीं, दिल्ली पुलिस जेल के अंदर नहीं, ये सिर्फ थर्ड, सुनिए, दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन का काम है कैदियों को सुबह जेल से लेना, कोर्ट में पेश कराना, वापस दे देना, और उसके अलावा दिल्ली पुलिस का कोई काम नहीं है तिहाड़ जेल में। डीजी प्रिजन कौन बनाता है? डीजी प्रिजन कौन बनाता है? देखिए हरिशंकर जी, आप जो कह रहे हैं ना, जो जिम्मेदार दिल्ली पुलिस का कोई रोल नहीं है उसमें, दिल्ली सरकार जिम्मेदार हो, शायद इसीलिए कार्रवाई नहीं, जो कार्रवाई भी हुई है वो भी दिल्ली सरकार ने की है ना, तो जो कार्रवाई हुई है वो भी तो दिल्ली सरकार ने की, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी बनती है। फंक्शनिंग नहीं पता है जी, और आप जो बेवजह बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का कोई लेना देना नहीं उससे, जिनका लेना देना है, हाँ, वहां पे जो डीजी होते हैं, यूनियन टेरिटरी कार्डर के अफसर होते हैं, वो कार्डर के ही अफसर होते हैं। संदीप गोयल बहुत दिल्ली पुलिस में बहुत पदों पर है, 89 बैच के आईपीएस अफसर हैं जो अभी तक डीजी थे वहां पे, और वो रिपोर्ट दिल्ली सरकार को ही करते हैं। कार्डर के लोगों की पोस्टिंग वगैरह दिल्ली गवर्नमेंट नहीं करती है। हरिशंकर जी, अगर दिल्ली की जेल में कार्रवाई तो दिल्ली सरकार ही करेगी ना, उसकी जिम्मेदारी है। आप उस मूल विषय से आप अब जब उस पॉइंट पे बात ही नहीं रख रहे हैं, कोई होम डिपार्टमेंट है उसके पास तिहाड़ जेल, सिविल डिफेंस, होम गार्ड आता है, वो मालूम है, हमको मालूम है। वही उनकी जिम्मेदारी है, तो दिल्ली सरकार की है, बिल्कुल। कोई फंक्शन नहीं है जी, कोई फंक्शन नहीं करता है भाई। रवि जी, एक जो बात आ रही है, लगातार कही जा रही है, सुकेश इस बात को कह रहा है कि साहब पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लीजिए, तो क्या अगर आपको इस बात से कोई गुरेज है, कम से कम इस बहाने सच का सच, झूठ का झूठ हो जाएगा? देखिए, हमने कभी भी किसी जांच से, मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी ने कोई इनकार नहीं किया। आप स्वीकारिए कि हाँ तैयार है आम आदमी पार्टी? मैं स्वीकार करने वाला कौन होता हूं? मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, इंडिपेंडेंट आदमी हूं। आम आदमी पार्टी का समर्थक हैं आप सर? जांच का कभी विरोध नहीं करती सर, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मेरा आपसे ये कहना है जी,
अगर एक आदमी वो भाजपा का समर्थक है, एक convicted है और जेल काट रहा है कहते वहाँ थे पे, बीच में तो उस व्यक्ति के हरिशंकर जी रवि जी को जरा बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास में। नहीं, ये बड़ा भाजपा का दुर्भाग्य वो है ना, ब्रांड आप बुलाते हैं भाजपा का क्लियर लोगों को बुलाए कीजिए कि मैं भाजपा हरिशंकर जी रवि जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। क्या आम आदमी पार्टी तैयार है इस प्रकार के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी, मैं पूछता हूं आपसे, आम आदमी पार्टी ने किसी जांच को मना नहीं किया। आप मुझे सबूत दिखाइए कि इस जांच का विरोध किया। स्वीकार करने का बयान दिखाइए। नहीं, आप मुझे ये स्वीकार करने का बयान नहीं होता। आप जी आरोप लगाइए और वो बैठ करके उसको मना करते रहे। इतने गंभीर आरोप लगे हैं, खुद केजरीवाल साहब क्यों नहीं आते हैं इस बात को खारिज करने के लिए? इसलिए परसेप्शन बनता है सर। हम जनता को अपना दिल्ली मॉडल बताएं या खंडन करे बैठ करके? सर परसेप्शन इसलिए बनता है पब्लिक लाइफ में कि आप अगर उसको खारिज नहीं कर रहे इतने गंभीर आरोपों को। बात है तो सैकड़ों करोड़ रुपए के आरोप लग रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच रहे हैं। गिरफ्तार किया गया अभी तक? मैं भी पूछता हूं सवाल ना जी, ओटेवा के एमडी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? किसको उसे क्यों भगा दिया पैसे लेके देश से? मोरबी के 140 लोगों के हत्यारों को। देखिए आप फिर विषयांतर करने लगे। आपसे जो जवाब मांगा जा रहा है वो देना नहीं है। इन तमाम विषयों पे भी बहुत डिबेट होती है, न सिर्फ यहाँ, बाकी सब जगह होती है। वहां पे भी जवाब देने वाले जिम्मेदार लोग बैठे हैं, देते हैं जवाब, और उसपे जो कार्रवाई हुई है वो भी चल रहा है। लेकिन आप पे जब आरोप लगता है इन तमाम मसलों का, आप घुमा जाते हैं। सतीश जी जब भी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाइए तो वो कह देते हैं कि साहब बीजेपी के आरोप ही हैं, वो सीधा जवाब नहीं देते हैं। मतलब किस तरह से आप काउंटर करेंगे इसको? सतीश जी ये रामलीला और करेक्टर ढीला वाली आपको बोलते रहना पड़ेगा। सतीश जी, रवि जी लगातार चुप होने की को बिल्कुल गुंजाइश उनकी दिखाई नहीं पड़ रही। सभी चैनलों पे रवि जी अपनी उम्र का लिहाज किए बिना जलील होते रहते हैं, उन्हें सब कुछ बोला जाता है, वो उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं। दुर्भाग्य की बात है। जेल मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के अंदर, जेल मंत्री हैं वो, लगातार मिलते रहे। उसके बाद उनसे मुलाकात शुरू हुई, डील शुरू हुई। उनके जो 40 लोगों का बैरक है उसमें सुकेश चंद्रशेखर अकेले रहते हैं। उसके अलावा उसके जितने कैमरे हैं उनके सामने कपड़े लगा दिए गए हैं, बोतलें लगा दी गई हैं ताकि अंदर का मूवमेंट ना हो। ये किसने किया है? इतना सब जब डॉक्यूमेंट में आया है, इसी आधार पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं जेल के प्रशासन के द्वारा एक व्यक्ति को विशेष सुविधा दी गई है। जो आरोप सत्येंद्र जैन पे भी है कि वो वहां बड़े मजे के साथ रह रहे हैं और बड़े लग्जरी लाइफ जी रहे हैं जेल के अंदर, उसी तरीके से इस व्यक्ति को सुविधाएं दी गई। उसी प्रोटेक्शन मनी के द्वारा उस आदमी ने लगातार पैसे दिए हैं, यहां तक कि जो उसके सफाई कर्मचारी से लेकर के जो बड़े अधिकारी तक हैं। इसलिए नकारना, लगातार हर बात को नकारना, बेशर्मी के साथ नकारना या विषयांतर करना या नया विषय उठा देना, ये इनका सामने है। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में लगातार जो जिस तरह सुकेश चंद्रशेखर अंदर बैठ के घोटाले कर रहे हैं, ये अंदर बाहर बैठ के ठग रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए दोनों का गठबंधन हुआ है। दोनों का तरीका झांसे में लाना, लोगों को पटाना, पटा के अपने कब्जे में करना, और जो आदमी उनसे प्रभाव में आ रहा है उसे लगता है कि मेरे पास जो प्रस्ताव आया बहुत अच्छा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सब कुछ का जो फ्री किया, वो आज दिल्ली की जनता को पता है। जहां पर पकड़ में आने वाले होते हैं, रवि श्रीवास्तव जी कहते हैं मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, पर जहां पर बेशर्मी से उनको डिफेंड करना है वहां पर कह देते हैं कि आम आदमी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। आप फिर बताइए, क्या पॉलीग्राफी टेस्ट के वीडियोग्राफी के लिए क्या केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तैयार होंगे? सतीश जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप भी भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पिक एंड चूज करते हैं। आपके राजनीतिक फायदे के लिहाज से जहां पे आपको लगता है आप वहां के लिए करते हैं, बाकी जहां पे आपको घाटा नजर आता है आप भी नहीं करते। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं सतीश जी। उनको लगाना ही है, वो हर बार नया गोल पोस्ट तैयार करते हैं, हर बार नई बात करते हैं। ये उनकी रणनीति है। इन्होंने कभी नहीं अपना स्वीकार किया। पूरी दिल्ली में सवाल पूछते रहे शराब घोटाले पर, शराब की नीति पर, शराब की डील पर, शराब के लोगों के द्वारा व्यापारियों के जितने वीडियो आए, मगर ये बेशर्मी से नकारते रहे। और जिस दिन इनको ईडी ने बुलाया तो पहले ये राजघाट गए, क्योंकि ऑफिस से तो उन्होंने महात्मा गांधी को हटा दिया है, मगर तब इन्हें महात्मा गांधी याद आए, तब ये भगत सिंह बन के गले में पट्टा डाल करके गए। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का इकलौता ये पुराना स्टैंड है कि जब उनसे जो सवाल पूछा जाता है वो उसका दूसरा जवाब देते हैं। जिस रणनीति का अभी रवि श्रीवास्तव जी है, वो इंटरनेशनल हो जा रहे हैं अचानक। जी,
प्रमोद जी, आपको लगता है कि लगातार गोल पोस्ट चेंज करने की बात जो बीजेपी कर रही है, शायद वो एक बेहतर तरीका है राजनीति में बेहतर तरीके से सस्टेन करते रहने का? ये भी शायद आम आदमी पार्टी इतने वर्षों में सीख गई है कि साहब कैसे गोल पोस्ट चेंज करना है, राजनीति को आगे चलते रहने देना चाहिए। देखिए, रवि जी को मैं सुनता रहता हूँ टेलीविजन पे, बड़े फियर्स डिबेटर हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से अपना जो है वो पॉइंट्स रखते हैं। लेकिन अभी जब आप बात हो रही है, मैं रवि जी की बात नहीं कह रहा हूँ, बात यह है कि अगर इस समय सुकेश चंद्रशेखर डिबेट का सब्जेक्ट है और उसके बारे में बात हो रही है, उसके जो भी आरोप हैं कायदे से आम आदमी पार्टी के मुखिया या पार्टी के या किसी भी मनीष जी हो या के अरविंद जी हो, उनको बोल देना चाहिए था कि भाई हम इस पर इंडिपेंडेंट जांच बैठा रहे हैं, किसी रिटायर्ड जज से जांच करवा लो, इसके एक एक आरोप की जांच हो जाएगी, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप जो है गोल पोस्ट चेंज करेंगे और फिर क्या कहना, ये वहां पे ये नहीं हुआ था, आपने नहीं किया, ये वो अलग है, मोरबी की घटना अलग है, वहां पे जिन्होंने किया मरेंगे वो क्योंकि वहां पे 131-135 के आसपास लोग मरे थे, 47 बच्चे थे उसमें। और फिर जो दूसरी घटनाएं हैं, यूक्रेन को जोड़ना, ये ठीक नहीं है। इसके पहले जो इसने एक बात कही थी, जब ये दूसरी तीसरी चिट्ठी में लिखी थी कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में मिला था और वहां पे ये लोग थे, अगर ये बात सच है, उस समय तो जेल में नहीं था, तो सेल टावर लोकेशन से पता लग जाएगा वो था कि नहीं था, जांच से पता लग जाएगा। झूठ बोला तो 2 मुकदमे उसके ऊपर ठोक दो, उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दो, और पुलिस को मिसलीड करने के लिए 182 और 195 आईपीसी में सेक्शन है, किसी को फंसाने के लिए उसके खिलाफ एक जेल में और एक और FIR हो जाएगी, वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। बात एक, उसने जो बात कही है, आप कहेंगे कि चोर है इसलिए आप उसको ब्रश साइड नहीं कर सकते। उसकी बात चूंकि उसने किसी अहरे गहरे के ऊपर नहीं लगाया, बड़े एक आम आदमी पार्टी जो 2 राज्यों में जिसकी सरकार है, जो देश में फैल रही है और चुनाव अच्छे से लड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और डिप्टी CM सत्येंद्र जैन कैलाश गहलोत के खिलाफ वो जब इतने आरोप गंभीर लगा रहा, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने से क्या, आपके ऊपर जितना जो भी पत्थर आ रहे हैं, अगर आज जांच में हम निर्दोष पाए जाते हैं तो पत्थर जिसने फेंके उसके ऊपर लगेंगे जी। तो उस समय वन शुड कम आउट क्लीन रादर देन चेंजिंग द गोल पोस्ट। मुझे इसमें बात समझ में नहीं आती। ठीक है हरिशंकर जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से हैं और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो पंजाब से आपसे उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, और उसके बाद में अब चुनौती की अगर बात की जाए तो हिमाचल में हो या गुजरात में हो या फिर दिल्ली के MCD चुनाव में हो, लगातार आप लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदता चल ही रही है। ऐसे में जो तमाम आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, क्या इन तमाम मसलों को लेकर आप जनता के बीच इस बात को रखने जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑन रिकॉर्ड इस बात के लिए कह चुकी है कि साहब इस सबकी जांच हो जानी चाहिए। हरिशंकर जी। आयेंद्र जी, मैंने तो आपको शुरू में ये कहा था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के खिलाफ जो आरोप हैं और लोगों के अंदर जो गुस्सा है, लोगों के अंदर जो रुझान इन लोगों के खिलाफ बना है, हम तो उन दोनों के खिलाफ बात कर रहे हैं। नगर निगमों का भ्रष्टाचार विश्व के अंदर नंबर 1 है। आज दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार तो सरकार का और संगठन का देखने को मिल रहा है। संगठन का भ्रष्टाचार ये है कि इन्होंने सारी की सारी टिकटें करोड़ों रुपए में बेच दी। तो ऐसा राजनीति भी तो कभी देखी नहीं गई। तो हम तो दोनों के खिलाफ है, आज जनता दोनों के खिलाफ है। जनता देख रही है, इस बात को महसूस कर रही है कि कांग्रेस का जो चमचमाती दिल्ली का सपना था 15 साल जो शीला दीक्षित ने दिखाया था, उसको वापस लाने की तैयारी हो रही है। तो सुकेश चंद्र की जो बात आप कर रहे हैं जी, अभी प्रमोद जी ने भी कहा है, रवि भी बोल रहे हैं, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन ये बात सच है जब तक गंभीरता से इसकी जांच नहीं होगी कि सुकेश चंद्र क्या क्या चिट्ठियां लिख रहा है। आयेंद्र जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है, कल को अगर वो ये कहते कि जी आपको मैंने 10 करोड़ रुपए दिए हैं या मोदी जी को मैंने 100 करोड़ रुपए दिया है, तो कैसे विश्वास करोगे इस बात का? क्या मोदी जी ने 100 करोड़ रुपए ले दिए होंगे? एक चिट्ठी तो लिखना है उसको। मैं तो कह चुका, आप उसको साधारण अपराधी मत समझिए, आप उसको, वो सीरियल अपराधी है, वो उसने अभी भी अपराध किया है और इसीलिए वो जेल में है। जिसके जिन बड़े तमाम लोगों के नाम को लेकर उसने तमाम लोगों से ठगी की है, वो उसी वजह से जेल में है और उनकी तमाम चीजों की जांच भी चल रही है। और जिन अन्य लोगों के बारे में कह रहा है उसमें भी जांच होनी चाहिए, वो चीज सच्चाई हो जाएगी, वो जाहिर सी बात। लेकिन वो जेल से कर पा रहा है, इसके लिए ही तो हम बात कर रहे थे कि साहब आखिर दिल्ली सरकार इस प्रकार की सुविधा वहां तक कैसे पहुंचने दे रही है? क्या दिल्ली से भी एक वसूली का रैकेट चल रहा है जो कि दिल्ली की जेल के अंदर चल रहा है? ये अपने बड़ा सवाल। सतीश लखेरा जी, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है साहब कि जांच होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब ये तो हमारे साथ चुनाव के समय आके सिर्फ इस प्रकार का एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं और उसके बाद बात खत्म हो जाती है, और ये आरोप हवा हवाई है।
लेकिन आप अगर सत्यता है तो इस बात को लेकर कुछ और प्रमाण, इस प्रकार की चीजें आगे तेजी से बढ़ें और प्रमाण जनता के बीच में अगर आए तो शायद एक विश्वास भी बनता दिखाई पड़ेगा। आर्यन जी, सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है और आरोपों में जेल में बंद है। उसके साथ किसी की सहानुभूति नहीं है, न कोई उसकी पैरोकारी करेगा, न उसकी वकालत करेगा। मगर उससे बड़े ठग जो दिल्ली सरकार चला रहे हैं और उसकी ठगी से बड़े आरोप इन्होंने अपनी सरकार में आके उतने पैसों का गबन और भ्रष्टाचार किया है। उनके जो स्पोक्स पर्सन बनके उनको बचाने के लिए लोग जो आ रहे हैं, वो दिल पे हाथ रख के बताएं कि जो उन्होंने संकल्प सरकार में आने से पहले लिया था, जितने उनके पोस्टरों में वायदे हैं, दिल्ली में वाईफाई लगाने को लेके, सीसीटीवी को लगाने के लेके, महिला सुरक्षा को लेके, जितने भी उन्होंने वायदे किए थे, उसमें कोई एक वायदा पूरा किया है क्या? लोगों को फ्री पानी, फ्री बिजली मिल रही है? मोहल्ला क्लिनिक में दवा मिल रही है? या स्कूलों की स्थिति ठीक है? एक भी विषय पर उनके पास कोई विषय नहीं है। दूसरा, वे इतनी दूर जाके गुजरात में अपने दिल्ली मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, मगर पास में हिमाचल के पास उन्होंने ना पंजाब की सरकार की चर्चा की, ना उस सरकार चुनाव में रुचि ली हिमाचल में। और जबकि हिमाचल के अधिकतर लोग पंजाब और दिल्ली में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक्सपोज हो चुके हैं। हिमाचल के लोग, जो प्रवासी हिमाचली हैं, वो जानते हैं कि एक फ्रॉड का जो इनका मुद्दा था, जो इन्होंने दिखावा किया था, वो सामने बिक चुका है। इसलिए दूर जाकर कर रहे हैं। और आप देखिएगा, हम इसी पे डिबेट दोबारा करेंगे कि क्या दुर्गति इनकी होने जा रही है गुजरात में, हिमाचल में तो हो ही रही है, जो इनकी गोवा में, यूपी में और उत्तराखंड में हो चुकी है। ठीक है रवि जी, सवाल यही उठता है अपने आप में, जिस दिल्ली के मॉडल की बात हो या पंजाब में आपने हाल फिलहाल में सरकार बनाई उसके मॉडल की बात हो, वो बहुत प्रकार के गंभीर आरोपों और सवालों के बीच में घिरा हुआ है। ऐसे में अगर उनसे आप बाहर नहीं निकलेंगे तो एक नई जगह विस्तार की जो योजना के साथ आप चल रहे हैं, कैसे पैर पसार पाएंगे? देखिए आर्यन जी, आप जितना समय भाजपा प्रवक्ता को बोलने के लिए देते हैं जी, उतना समय हमें भी दिया करिए, क्योंकि ये लॉबस्टर ये बड़ा आसान हो गया रवि जी आज के समय में टेलीविजन डिबेट में किसी भी एंकर पर खट से सवाल मार दीजिए। साहब आप जो है मतलब निष्पक्ष नहीं है, लेकिन खैर स्वागत है आप इस बात का भी, क्योंकि आपको हमने एक मेहमान के तौर पे बुलाया और जाहिर सी बात है इस 1 घंटे के शो में आपको हमने ससम्मान बुलाया और लगातार आप हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं। अगले बचे हुए समय में भी आप बात करेंगे, लेकिन खैर आप आरोप लगाइए, स्वीकार है, कोई बात नहीं है। हमें भी अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, आरोप नहीं, हमारा अगर आप पॉइंटेड जवाब देंगे तो बहुत बेहतर होगा, शायद मुझे बीच में इंटरप्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लगाते हैं आरोप लगाना, इनका ही काम है। मैं आरोप नहीं लगाता, मैं खाली ये कह रहा हूं आपसे कि जो कूड़े के ढेर तीन दिल्ली में लगे हुए हैं, गाजीपुर लैंडफिल से लेके दो और बड़े बड़े, वो और जो दिल्ली की भ्रष्ट व्यवस्था इन्होंने बना रखी है, चाहे वो एमसीडी के स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उसका जवाब इनके पास आज नहीं है। और आप याद रखिए रवि जी, शायद हमारी बात विवाद में मेरा सवाल हो गया सर, माफ कीजिएगा। मैं देखिए फिर मुझे कहना पड़ रहा ना, मेरा सवाल ये था ना, आप ये वाला आरोप लगा लीजिएगा अपने वक्तव्य के बाद के हिस्से में। मेरा सवाल ये था कि जिस प्रकार के आरोपों में दिल्ली का मॉडल घिरा हुआ है, उससे कैसे आप अपने आप को निकालेंगे, मेरा सवाल ये था। उसके बाद आप राजनीतिक आरोप लगा लीजिएगा, मैं सवाल का जवाब इंतजार कर रहा हूं। देखिए जब दिल्ली में पंजाब के चुनाव हो रहे थे, तब इन्हीं की पार्टी अरविंद केजरीवाल पर एक आरोप का चिट्ठी लेके आई थी, सिख फॉर जस्टिस का, कि अरविंद केजरीवाल आतंकियों से मिले हुए हैं। उस चिट्ठी को चन्नी जी ने भेजा, उस चिट्ठी को अमित शाह ने इंक्वायरी के लिए खड़े खड़े भेज दिया था इमीडिएटली। आज तक जांच हुई उसकी क्या? आज 11 महीने हो चुके हैं, कहां जांच हुई है उसकी? तो ये झूठे, कट्टर, बेईमान, भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी, इनका काम ही आरोप लगाने का है। और ये 20 श्रीवास्तव जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का आरोप नहीं मिलेगा और ना जांच मिलेगी। आप लिख के रख लीजिए आज मुझसे, ये बस इतना ही जवाब है मेरा। ठीक, मतलब उस आरोप का कोई जवाब नहीं है, बाकी आपके पास में अगले आरोप लगाने का तथ्य है आपके पास में, क्योंकि आप सीधे तौर पे जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अगला आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सतीश जी वो ये कह रहे हैं कि साहब पिछले जो तमाम ऐसे मसले रहे हैं जहां पे आरोपों की बात आई थी, उनकी कहीं कोई जांच दिखाई नहीं पड़ती है, आप नए आरोप लेके आ जाते हैं। बीजेपी पे साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं वो। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, समर्थक मत लिखिए, प्रवक्ता लिखिए, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, कुछ नहीं। अब आप घबरा रहे हैं तो मैं क्या करूं उसके लिए?
आप घबरा रहे घबरा नहीं, अरे आपसे सब घबरा रहे, सबसे कट्टर ईमानदार केजरीवाल से दुनिया घबरा रही। मैं तो जो भी हूँ अपनी सच बात कहता हूँ। सारे लोग घबरा रहे। अरे भैया आप केजरीवाल से सब घबरा रहे, आम आदमी पार्टी से सब घबरा रहे। दिया है, अरे आपके भी बहुत दिल्ली को आपने बर्बाद कर दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी है, करप्ट लोग, भ्रष्ट लोग, झूठे लोग, बुर्का पहन श्रीवास्तव जी, भाजपा का आपके भी बहुत सारे कट्टर समर्थक। तो प्रवक्ता क्यों कह रहा है मुझे? मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। बोलने दीजिए बस नहीं, क्या बोला जाए? क्या बोला जाए? प्रवक्ता नहीं हूं मैंने कह रहा हूं आपसे, मैं तो अपनी बात कहता हूं। आपके भी बहुत से सपोर्टर है, मैं राजनीतिक विश्लेषक सपोर्टर हूं। राजनीतिक विश्लेषक आपके तो संघ विचारक बन के आते हैं, संघ प्रचारक बन के आते कि नहीं आते? बोलिए। ये जो प्रवक्ता है रवि जी, आर्यन जी, मैं तो कई डिबेट में देख चुका हूं, रवि जी अपनी उम्र का लिहाज किए बिना कई लोग जलील करते हैं, बीच में बोल जाते हैं, बेतुकी बातें करते हैं। मैं उनका उम्र के नाते लिहाज करता हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इज्जत के साथ लगेगी। सही बात है रवि जी, लेकिन आप खुल के जब समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, तो उस बात को स्वीकारने में क्या दिक्कत है? ये अगर आप नहीं कर रहे होते तो आपको लिए बिल्कुल नहीं कहा जाता, लेकिन आप अगर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? आप करिए, उसमें गलत क्या है? अगर आपसे कोई इस बात को कहता है तो आपको क्यों खराब लग रहा है? कोई वजह है इस खराब लगने की क्या? वो मेरा प्रेरोगेटिव है, मैं कांग्रेस बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन आप इस बात को आप पब्लिक डोमेन में आप स्वीकारते हैं कि आप आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो अगर आपको आम आदमी पार्टी का समर्थक होने के नाते समर्थक कहा जा रहा है तो आपको खराब क्यों लग रहा है? रवि जी, उसकी वजह नहीं समझ में आ रही। कुछ ऐसा गलत है क्या आम आदमी पार्टी के समर्थक होना? क्या बात है? आप अपना मुद्दा बताइए ना, क्या है? नहीं, आप इस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं ना। मसला ये है, अगर आपको आम आदमी पार्टी का समर्थक कहा जा रहा है, जो कि आप हैं, आप खुद स्वीकारते हैं, तो उसमें नाराजगी की क्या बात है? मैं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का भी समर्थक हूं, मैं आरजेडी का भी समर्थक हूं। अच्छा, सभी के समर्थक हैं? केसीआर का भी, बीजेपी के भी हैं, डीएमके का भी समर्थक हूं। किस पार्टी के से बता दीजिए, आगे से हम आपकी सेवा इस तरीके से लेते रहे सर। बंधन के समर्थक रवि जी बता दीजिए सर, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट और जिसका एनडीए, यूपीए, इच्छा है भाई। रवि जी बताइए ना, किस किस का? सभी का? अरे भाई, मैं पूरे विपक्ष का समर्थक हूँ। हाँ, पूरे विपक्ष के समर्थक है, मतलब सरकार विरोधी हैं आप। और भाजपा के मैं सबका समर्थक हूँ। भाजपा विरोधी है आप। सतीश जी, भाजपा विरोधी है आप, उस तरीके से आप लीजिए, उस बात का जवाब दीजिए। वो नाराज हो जाएंगे आप अगर उनको खाली आम आदमी पार्टी समर्थक कह देंगे। पूरा विपक्ष के समर्थक है। बिल्कुल, हमारी भावना है। वैसे सुकेश जैन सफल नहीं हो पाए 50 करोड़ देके, मगर आप रवि जी को आपसे देखा था क्या? अरे रवि जी, अब तो पहले नहीं दिया, अब तो उन्होंने आपको नहीं कहा कुछ भी। रवि जी, अब तो बात कहने दीजिए, अब तो बात पूरी करने दीजिए। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, क्या हवाबाजी हो रही है भाई? सर, ये हवाबाजी नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में लिखी गई टिप्पणियां और आरोप है, जिसको आप हवा में खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए परसेप्शन बन रहा है। सतीश जी, अपनी बात को पूरा करें। रवि जी, कृपया बात कर देते, क्योंकि आपके शोर में फिर बाकी तथ्य रह जाते हैं। रवि जी, टीआरएस को खरीदने के लिए सतीश जी, मैंने 100 करोड़ दिए थे, आपने अभी। सतीश जी, अपनी बात पूरी करिए। एमएलए खरीदते सारी दुनिया में फिरते हैं और यहाँ बता रहे हैं। तो सर, आप भी तथ्य रख दीजिए ना सर। रवि जी, कोई तथ्य, चलिए आज आप तथ्य रख दीजिए इस बात को लेकर, और अभी ये सतीश जी स्वीकार करेंगे कि हाँ, उन्होंने ये प्रयास किया था। पुलिस रखेगी, कोर्ट रखेगी। अरे सर, फिर आप कह रहे वहां पुलिस रखेगी, यहाँ पे आप कुछ भी आरोप लगा के निकल लेंगे। ये तो मतलब छू के धप्पा करके निकल जाने वाली बात हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं? अपने कंफर्ट के हिसाब से पार्टी को समर्थन कर रहे हो, तो उन्होंने विधानसभा का सत्र बुला लिया था, उसमें क्या कहा क्या नहीं कहा, बस आए करके निकल गए। रवि जी, ये तो बड़ा गलत बात है। आप मतलब एक सेकंड में पलट गए इस बात को लेकर कि आपने कुछ भी आरोप लगा दिया, फिर उधर से आप उस बात से पलट जाते हैं। खैर सतीश जी, वक्त थोड़ा जल्दी समय खत्म, और अपनी बात को रखें। सतीश जी, कैसे लोग अरेस्ट हुए थे, कोर्ट में गए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसी सरकार में बैठे हुए गंभीर लोग अगर अपराधियों के साथ गठबंधन करते हैं, उनके साथ लेन देन करते हैं, और उसके साथ दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में आप सरकार चला रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में दिल्ली की जनता इनके चरित्र का आकलन करेगी, और एमसीडी के चुनाव में ही इनको पता चलेगा, आम जनता को, जो पुराने वायदों को भोग रही है, और इस तरीके से जो नए नए तथ्य आ रहे हैं, नए भ्रष्टाचार आ रहे हैं, और अपना पीआर करने का किस तरीके से ये षड्यंत्र करते हैं और किस तरीके के पैसों से खेल रहे हैं। दिल्ली के जनता को ऐसे मौके पर एक आकलन करने का समय है कि वह किसके साथ जाएगी, एक भारत बदलने वाली पार्टी के साथ रहेगी, या जो बदलाव के साथ आए थे राजनीति में और खुद बदल गए, उनके साथ जाएगी।
जी प्रमोद जी, आपको लगता है कि जब सीधा सवाल पॉइंटेड पूछा जाता है तो जवाब आता नहीं है, सिवाय कुछ नए आरोपों को लेकर? एक वही परिपाटी लगातार लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सियासत में भी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि साहब जब टीवी डिबेट में बैठिए तो एंकर पर सवाल जरूर छोड़ दीजिए कि साहब आप निष्पक्ष नहीं है। अब ये तो मतलब सबसे इजीएस्ट वे आउट है। नहीं, सवाल ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर महाठग है, हम इसमें कोई दो राय नहीं, को नटवरलाल से कम नहीं है। लेकिन अगर उसने कुछ आरोप लगाए हैं और पब्लिक डोमेन में है तो आप उससे भागी मत बोले हम इसकी जांच करवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो उसको दौड़ा लो, उसको दौड़ा लो। और कौआ, किसी ने कहा कि कौआ कान ले गया तो कान को छोड़ के कौए के पीछे दौड़ जाओ, वही वाला खेल हो रहा है। तो इस समय भाई जांच हो जाने दीजिए ना रवि जी। आप कहिए अपनी पार्टी को कि भाई आप जांच करा लो एंड कम आउट क्लीन, ताकि कल को आपके ऊपर कोई कीचड़ ना फेंक पाए। हमारी पार्टी जांच नहीं करती है, जांच की एजेंसियां सरकार के कब्जे में है। सर हाई कोर्ट चले जाओ, आपको लगता है सेंटर में कर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो आए दिन जाते हैं, वहां पे आप पिटीशन डाल दीजिए। बड़े बड़े वकील हैं आपके साथ, सीबीआई हमारे पास, उनसे बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब हो। पास नहीं तो जिसके पास एजेंसी है वो जांच करा। अरे रवि जी, आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब करवा लीजिए ना। आप बोलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में चलो हम जा रहे हैं, वहां से जांच, चीफ जस्टिस से कहिए कि पिटीशन डालिए कि इसमें जांच कराइए, आप निष्पक्ष जांच होगी। हम जनता को पहले उसको दिल्ली का मॉडल दिखाएंगे, 20 दिन के बाद में आप जहां कहिए वहां। ठीक है हरिशंकर जी, वो कह रहे साहब दिल्ली का मॉडल इतना मजबूत है आम आदमी पार्टी के पास में, उसके आधार पे वो पूरे देश में आगे विस्तार के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए और मुश्किलें होंगी, आप किसी दिन और डिबेट करिएगा उस पर हरिशंकर जी। दिल्ली का मॉडल जी अब कितना और दिल्ली का मॉडल देखने को मिलेगा इनके हाथों में। 8 साल से तो दिल्ली वाले दिल्ली का मॉडल ही देख रहे हैं इनके हाथों में। केजरीवाल तो यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, एक हफ्ता में 5 मिनट 10 मिनट आगे फोटो खिंचवाई, अखबार में विज्ञापन दिया और चले जाते हैं बाहर। दिल्ली का फोकस ही क्या है? उनका दिल्ली से बन उठ गया है, वो तो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और अभी जी को बनाएंगे उसके अंदर गृह मंत्री। तो भैया दिल्ली का मॉडल तो 8 साल से दिखा रहे हैं हमें, वो अब कितना देखेंगे? अब दिल्ली वाले उब गए हैं। वो पानी का मॉडल दिखाया था दिल्ली के अंदर, फ्री पानी। आज एक झुग्गी वाला 1000 रुपए महीने का पानी खरीद कर बेचता है, खरीद कर पीता है 1000 रुपए महीने का पानी। और बेच कौन रहा है? इन्हीं के लोग बेच रहे हैं, आप पार्टी के लोग, इन्हीं के कार्यकर्ता डिस्पेंसिंग मशीन लगा के बैठे हुए हैं। झुग्गी वालों की तो ये हालत है। और झुग्गी वालों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनके हैरानी हो जाएगी। सब्सिडी के नाम के ऊपर जो इन्होंने अभी ऑप्शन दिया कि सब्सिडी जिसको चाहिए वो अप्लाई करे, आधे से ज्यादा लोग अप्लाई नहीं कर पाए, ये तो खत्म हो गया। आपने किया कि नहीं किया सर? रवि जी आता हूं आपके पास में, हरिशंकर जी को अपनी बात कर लेंगे। रवि जी आता हूं मैं आपके पास। 1 मिनट आइंद्र जी, 1 मिनट जी। दिल्ली वालों को चाहिए शीला दीक्षित वाली चमकती दिल्ली, ना तो प्रदूषण वाली, ना यमुना में एसिड बहने वाली, ना कूड़े के पहाड़ वाली। ये साफ है और संदेश भी चला गया है लोगों के पास में। लोगों ने कहा बस बस हो गया, बस चलो। ये हरिशंकर जी, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। शीला जी ने दिल्ली का लैंडस्केप चेंज कर दिया था। मैं मेट्रो एडिटर था जब चीफ मिनिस्टर थी, तो मैंने देखा जो काम किया। जी इन्हीं से पूछ लीजिए, रवि जी से पूछ लीजिए। ठीक है, मैं पूछता हूं आपका सवाल लेकर मैं आगे जाता हूं। सतीश जी, बीजेपी जो है ना वो लगातार इस बात को लेकर कह रही है कि साहब, हरिशंकर जी मैं आता हूं आपके पास में। सतीश जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है लगातार कि साहब दिल्ली का एक मॉडल और उसको लेकर वो लगातार अपने अभी भी दम भरते हैं, उसके आधार पे वो आगे विस्तार की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सुकेश की चिट्ठी निकल के आई उसमें इस बात का भी जिक्र है कि कैसे इंटरनेशनल पीआर एजेंसी के माध्यम से स्कूलों के पूरा एक प्रोपेगेंडा कराने का भी पैसा दिया गया, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस प्रकार के भी आरोप है। किस तरीके से? जी, महंगा था नहीं, सतीश साथ ही उन्होंने जो एक अरे छपाई थी। रवि जी आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं। रवि जी आ रहा हूं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी एक ऐड नहीं छपवा पाई न्यूयॉर्क टाइम्स में आज तक। पैसे हाँ, ये उनकी कमी है, सही बात है, कमी है। आप लोगों ने पैसे छपाया होगा, आप ये स्वीकार रहे हैं। योगदान आप नहीं, ये आप स्वीकार रहे हैं। रवि जी आप स्वीकार रहे हैं ना कि पैसे देके छपाया था? रवि जी आप स्वीकार रहे हैं ना? पैसे देके तो ओसामा बिन लादेन भी छपवा लेगा। रवि जी आप ये स्वीकार रहे हैं ना कि पैसा देके छपाया था? ये तो 4,000 करोड़ का फंड। अरे भाई सेम आर्टिकल गल्फ न्यूज में छपा था, वो तो सिंडिकेटेड था, पैसा देके छपवाया गया। रवि जी आप ये स्वीकार रहे हैं ना कि वो पैसा देके छपा था? आप ये स्वीकार रहे हैं ना? गल्फ न्यूज में छपा था, वो स्वीकारने जा रहे हैं। हाँ रवि जी, क्या आप स्वीकार रहे हैं ना कि पैसा देके छपा था? वो हमारी परफॉर्मेंस है, वो हमारी एफिशिएंसी है, वो हमारा। नहीं, आपने भी कहा ना कि ये छपा नहीं पाया, आपने छपा लिया, आपने यही कहा ना? ये इतने बड़े रवि जी, क्योंकि वो शोर में कई बार छुप जाता है। आपने यही कहा ना कि ये छपा नहीं पाए और हमने छपा लिया, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, गलत जी। हमने काम से छपवाया, आपने पैसे से नहीं छपवाया, काम से छपवाया।
नहीं, आप तो अभी यही कह रहे थे ये छपा नहीं पाए अभी तक। है सतीश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। ऐसा कोई काम करेंगे तब छपेगा ना इनका। रवि जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कोई कूड़े का पहाड़ हटाया हो तो छपेगा इनका। ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स में रवि जी, बात आ जाने दीजिए। हक्कानी का भी छपा था आर्टिकल, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं। कांड के ऊपर अभी फोटो जी सतीश जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आर्यन जी, जिस तरीके से सुकेश के साथ इनका पूरी रणनीति यह है कि वो इंटरनेशनल पीआर करेंगे, उन्हीं का पैसा लेकर पेड न्यूज छपाई गई और एक जैसी खबरें थी, 3 अखबारों में छपाया, एक जैसी, लिखने वाले ने कौमा मात्रा में कोई अंतर नहीं था। वो कोई उस अखबार ने अपनी खबर नहीं थी, ना उसकी अपनी रिपोर्टिंग थी, किसी की लिखी हुई खबर को था और जो सीधे सीधे पेड न्यूज थी। सिंडिकेटेड वरिष्ठ व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि आप तो छपा भी नहीं पाए, हमने तो छपवा भी दिया। ये जानते हैं, ये रास्ते सारे जानते हैं और ऐसे ही रास्ते जानते हैं। ये साधारण तरीके से जनसेवा के रास्ते नहीं जानते। क्यों? उस मंच से केवल एक आदमी और उस आंदोलन का चंदा गायब हुआ, बाकी लोग तो सब छोड़ दिए इन्होंने। अन्ना से लेकर जो पूरी एक श्रृंखला थी बड़े बड़े चेहरों की, वो कोई इनके साथ सेवा करके बिल्कुल। लेकिन सतीश जी, जो रवि जी आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर है बीजेपी के ऊपर कि आप लोग छपा नहीं पाए पूरी दुनिया भर में। ये आप इस पे बारे में सोचिए, वो देखिए मैनेज कर लेते हैं, आप नहीं कर पाते। लेकिन सर वक्त खत्म, 10 सेकंड में 10 सेकंड मुझे दूंगा जी। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब अपने यहाँ रिपोर्टर्स हायर करने के लिए जब बड़ी कंडीशन क्या रखी थी कि आप बीजेपी विरोधी हो, मोदी विरोधी हो, तो ये भी अपने आप थी जी, ये लिखा होगा, ये भी तथ्य है अपने आप में, पब्लिक डोमेन में। आप प्रेफरेंस देंगे, ठीक है सर, वक्त लगभग खत्म हुआ। टाइम्स की बात करिए अपने देश के मुद्दे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि मुद्दे पे रह के बहस की जाए। कई बार विषयांतर इतना लंबा चला जाता है कि बात दिल्ली में लग रहे आरोपों की थी और यूक्रेन तक चली गई, क्योंकि शायद वो तथ्य नहीं थे जवाब देने के लिए। ये भी एक परसेप्शन बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों को हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से जुड़ने के लिए, 5 की पंचायत पर अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज इस विषय पर फिलहाल बस इतना ही, लेकिन निश्चित तौर से ये गंभीर आरोप है। ये आरोप इस बात को इंगित करते हैं कि अगर सब एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर करोड़ों रुपए की वसूली के अगर आरोप लग रहे हैं, तो ये अपने आप में इसका जवाब मिलना चाहिए। बनस्पत इसके कि आप विक्टिम कार्ड खेलें, बनस्पत इसके कि आप ये कहें कि साहब ये महज राजनीति से प्रेरित हैं। आपको आना होगा आगे और इस बात की सच्चाई को सामने रखना होगा। फिलहाल आज 5 की पंचायत में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के तहत